गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको द्वितीय पाठ सरल पद परिचय का अध्ययन करवाऊंगी। आज आपको उन लोग उसका रीडिंग करना है, मेरे साथ उच्चारण करना है। तो रेडी फॉर यू, ओके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले गृहोपकरणानि यानी घर पर उपयोग होने वाले वस्तुओं की संस्कृत। चलिए पढ़िए। ऐसा खटवा अस्ति, यह खाट है। ऐसा खटवा अस्ति, यह खाट है। अम्बलम कम्बलम उष्णं भवति, कम्बलम उष्णं भवति। कंबल गर्म होता है, कंबल गर्म होता है। घटः पूर्णः अस्ति, घटः पूर्णः अस्ति, घड़ा भरा हुआ है। पर्यङ्कः विस्तृतः अस्ति, पलंग लंबा चौड़ा है। पर्यङ्कः विस्तृतः अस्ति, पलंग लंबा चौड़ा है। अयं दर्पणम् अस्ति, यह दर्पण है। अयं दर्पणः अस्ति, यह दर्पण है। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति, वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति, मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जल रही है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। आजा चरति, बकरी चरती है। आजा चरति, बकरी चरती है। गजः विशालः भवति, हाथी विशाल होता है। गजः विशालः भवति, हाथी विशाल होता है। उष्ट्रः मरुस्थलस्य यानम् अस्ति, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। उष्ट्रः मरुस्थलस्य यानम् अस्ति, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। कच्छपः मंदं चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कच्छपः मंदं चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कुक्कुरः बुक्कति, कुत्ता भौंकता है। कुक्कुरः बुक्कति, कुत्ता भौंकता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। कोकिलः कूजति, कोयल कूजती है। कोकिलः कूजति, कोयल कूजती है। कपोतः तिष्ठति, कबूतर खड़ा है। कपोतः तिष्ठति, कबूतर खड़ा है। कुक्कुटः अन्नं खादति, मुर्गा अन्न खाता है। कुक्कुटः अन्नं खादति, मुर्गा अन्न खाता है। हंसः तडागे तरति, हंस तालाब में तैरता है। हंसः तडागे तरति, हंस तालाब में तैरता है। कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय फूल है। कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय फूल है। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, गुलाब लाल है। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, गुलाब लाल है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति, यह चंपा का फूल है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति, यह चंपा का फूल है। मल्लिका विकसति, चमेली खिलती है। मल्लिका विकसति, चमेली खिलती है। इदम जपा पुष्पम अस्ति, यह अड़हुल का फूल है। इदम जपा पुष्पम अस्ति, यह अड़हुल का फूल है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, कमलम मीन्स कमल का फूल, पाटल पुष्पम गुलाब का फूल, चंपक पुष्पम चंपा का फूल, मल्लिका चमेली का फूल, जपा पुष्पम अड़हुल का फूल है ना। ये तो फूलों के नाम हो गए। अब देखिए फल। आम्रम मधुरम फलम भवति, आम मीठा फल होता है।
आम्रम मधुरम फलम भवति। आम मीठा फल होता है। अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमरूद पका हुआ है। अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमरूद पका हुआ है। सह जम्बू फलम खादति। वह जामुन का फल खाता है। सह जम्बू फलम खादति। वह जामुन का फल खाता है। द्राक्षा अम्ला अस्ति। द्राक्षा माने होता है अंगूर और अम्ला मीन्स खट्टे। अंगूर खट्टे हैं। द्राक्षा अम्ला अस्ति। अंगूर खट्टे हैं। लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीची मीठी और मुलायम है। लीची मीठी और मुलायम होती है। सेबम सोड़म भवति। सेब सोड़म मीन्स होता है लाल। सेब लाल होता है। सेब लाल होता है। ललाटम तस्य ललाटम विशालम अस्ति। ललाट माने होता है माथा, तो तस्य ललाटम विशालम अस्ति, उसका माथा चौड़ा है। नासिका तुंगा अस्ति। नासिका मीन्स नाक, तुंग माने लंबी। नासिका लंबी है, नाक लंबी है। कर्णः सुंदरः अस्ति। कान सुंदर हैं। कर्णः सुंदरः अस्ति। कान सुंदर हैं। नेत्रम आकर्षकम अस्ति। नेत्र आकर्षक मीन्स सुंदर, आकर्षित हैं, तो नेत्र आकर्षित हैं। रामस्य दंताः स्वस्थाः सन्ति। दंताः मीन्स दांत और स्वस्थाः मीन्स स्वस्थ, सुंदर। रामस्य दंताः स्वस्थाः सन्ति। राम के दांत सुंदर और स्वस्थ हैं। राम के दांत स्वस्थ हैं। अयम दीर्घः हस्तः अस्ति। दीर्घ माने होता है लंबा, हस्तः माने हाथ, तो अयम दीर्घः हस्तः अस्ति, यह लंबे हाथ हैं, है ना। देखिए यहाँ पे मीनिंग भी सारी लिखी हुई है, उसको मीनिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हम लोग आ जाते हैं अभ्यास में। इनका देखिए आप लोग को उच्चारण करना है, मीन्स इसका हिंदी से संस्कृत दिया हुआ है, उसको उच्चारण करना है। अभी मैंने आप लोगों को रीडिंग करवा दिया है, कुछ बताया भी है। कंबल, कंबल की संस्कृत होती है कंबलम। कबूतर, कबूतर की संस्कृत कपोतः। आम, आम्र का आम्रम। लीची, लीची की संस्कृत हो जाएगी लीचिका। कछुआ, कछुआ की संस्कृत हो जाएगी कच्छपः। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इनका संस्कृत रूप बताएं। इन शब्दों का संस्कृत रूप लिखना है। घड़ा, घड़ा की संस्कृत होगी घटः। घड़ा की संस्कृत घटः। तालाब का संस्कृत तड़ागे। तालाब का संस्कृत तड़ागे। लाल का संस्कृत रक्तम या सोणम दोनों होता है, तो लाल का संस्कृत रक्तम या सोणम। अमरूद का संस्कृत अमृत फलम। अमरूद का संस्कृत अमृत फलम। गर्म का संस्कृत उष्णम। गर्म का संस्कृत उष्णम। उ आदाश ड़ और ऊपर बिंदु म, उष्णम। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 3 में आते हैं। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद करने के लिए देखिए जिसमें जो मात्रा लगी है वो मात्रा लगानी पड़ती है, और यदि वो मात्रा नहीं है तो उसके उच्चारण में अ जरूर आता है। जैसे नरह में न प्लस अ प्लस र प्लस अह, है ना। इसी तरह से इदम का वर्ण विच्छेद बनाएंगे। ई प्लस द प्लस अ प्लस म, है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट। जैसे इदम का क्या बनाया अभी हमने, ई प्लस द प्लस अ प्लस म बराबर इदम। नेत्रम का वर्ण विच्छेद होगा न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस म, ठीक है ना, बराबर नेत्रम। फिर से एक बार सुन लीजिए नेत्रम का, न प्लस ए प्लस
त प्लस र प्लस म बराबर नेत्रम। त्र का देखिए हमने विच्छेद किया तो इसमें दो वर्ण आते हैं, त और र मिलके त्र बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, इसलिए नेत्रम में त प्लस र तब जाके आगे प्लस म हुआ। अब देखिए गजा का वर्ण विच्छेद करेंगे, ग प्लस अ प्लस ज प्लस अह। नरह की तरह ही एक गजा का वर्ण विच्छेद बनेगा, ग प्लस अ प्लस ज प्लस अह बराबर गज। अब देखिए अश्व का वर्ण विच्छेद करते हैं, अ क्योंकि पहले से ही स्वर है इसलिए इसमें पीछे कुछ नहीं लगेगा, अ प्लस स यहाँ आधा स है इसलिए इसमें भी स्वर अ नहीं रहेगा, अ प्लस स प्लस व प्लस अह, अ प्लस स प्लस व प्लस अह बराबर अश्व। अब देखिए पुष्पम का वर्ण विच्छेद करते हैं, प प्लस उ प्लस स षटकोण वाला स प्लस प प्लस अ प्लस म बराबर पुष्पम। इस पे पुष्पम को फिर से एक बार देखिएगा, प प्लस उ प्लस षटकोण स प्लस प प्लस अ प्लस म बराबर पुष्पम। ओके, समझ में आ गया आपको। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें। अच्छा, उपयुक्त शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करें। जैसे गजा है तो गजा क्या करता है, चलता है, तो गजा चलंती, हाथी चलते हैं, है ना, तो इससे वाक्य बन गया गजा चलंती। अब देखिए वयम, वयम माने होता है हम लोग, तो हम लोग का साथ क्या लगेगा, हम लोग के साथ वयम के साथ पठामह, हम लोग पढ़ते हैं, तो वयम का मिलान पठामह से कर दिया जाएगा, हम सब पढ़ते हैं। अब देखिए ग में बालकौ है, बालकों के साथ लगेगा गच्छतः, बालकों माने दो बालक, गच्छतः माने जाते हैं, तो वो दो बालक जाते हैं, बालको गच्छतः, बालकों का मिलान गच्छतः से कर देंगे। अब देखिए वृक्षः, वृक्षः के साथ वृक्ष माने पेड़, तो पेड़ क्या होगा, पेड़ के साथ क्या लगाना होगा, पेड़ के साथ लगाना होगा पतति, वृक्ष का पतति, वृक्ष झड़ते हैं, वृक्ष गिरते हैं या झड़ते हैं, तो वृक्ष का मिलान पतति से हो जाएगा। फिर देखिए अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती, अश्व का मिलान हम लोग धावती से कर देंगे। उसके बाद गायक, गायक जो गायक होते हैं वो क्या करते हैं, गाते हैं, तो गायक गायति, गायक गायति, गायक गाना गाते हैं। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। सभी को बढ़िया से मिला लीजिए, गजा चलंती, वयम पठामः, बालको गच्छतः, वृक्षः पतति, अश्वः धावति, गायकः गायति। ओके, अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए अभी उधर हम लोग को क्या करना था, वर्ण विच्छेद करना था, यानी किसी शब्द का अलग अलग वर्ण करना था। अब 6 क्वेश्चन में क्या आया कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब इनको हमें मिलाकर शब्द बनाना है। अब देखें एक बना हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, न प्लस अ प्लस र प्लस अह, है ना, तो न प्लस अ बराबर न, र प्लस अह बराबर रह, तो नरह, है ना, ये नरह शब्द बन गया। अब ख में देखिए घ प्लस अ, घ प्लस अ क्या बना, घ, ट प्लस अह बना टह, तो घटह क्या बना, घटह, घ प्लस अ बराबर घ, ट प्लस अह बराबर टह, घटह, घटा हो जाएगा। अब ग देखिए व
व प्लस ऋषि, ऋषि में जो तो होता है वो नीचे र लगता है, तो व के नीचे र लग जाएगा व्री, है ना। फिर छ प्लस अह, तो वृक्ष, क्या मिलकर बनेगा ये वृक्ष। व प्लस री प्लस क्ष प्लस अह, वृक्ष, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भ प्लस र प्लस अ, ये तो हो गया भ्र। भ प्लस ल र प्लस अ, भ्र हो गया। फिर म प्लस अ से म बन गया, और र प्लस अ से रह बन गया, यानी भ्रमरः, भ्रमरः। भ प्लस र प्लस अ से भ्रा हुआ, म प्लस अ से म हो गया, और र प्लस अ से रह हो गया, रह, तो भ्रमरः, है ना। अंगा देखिए, ब प्लस आ बराबर बा, ल प्लस अह बराबर लह, बालह, इसका वर्ण शब्द बना बालह। ब प्लस आ बा, ल प्लस अह लह, बालह। अगला देखिए च नंबर, प प्लस अ प्लस ठ प्लस अ प्लस त प्लस ई, तो प प्लस अ बराबर प, ठ प्लस अ बराबर ठ, और त प्लस ई बराबर ती, पठती, क्या बना पठती, ये क्या बना शब्द पठती, है ना। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन में है कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसमें देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सभी में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों ऑप्शन हैं। आगे के शब्द को देखकर ही हमें पीछे का शब्द, या फिर पीछे का शब्द देखकर आगे का शब्द हमको भरना है। कौन सा में एक वचन है तो हमें एक उसके सामने एक वचन ही भरना होगा, अगर द्विवचन है तो द्विवचन भरना होगा, और अगर बहुवचन है तो बहुवचन भरना होगा। अब देखिए बालिका, बालिका माने होता है एक लड़की, तो बालिका पठती, है ना, एक लड़की पढ़ती है, ऐसे भराएगा। तो यहाँ क में देखिए अयम, अयम माने होता है यह, यानी कि ये एक वचन है। अयम क्या है, एक वचन है। तो यहाँ 3 शब्द हैं, बालका, बालकः, बालकौ। बालकाः माने होता है बहुत सारे बालक, बालकः माने एक बालक, और बालकौ माने 2 बालक। तो यहाँ अयम हमारा एक वचन है, इसलिए यहाँ बालकः शब्द भराएगा, बालकः माने एक बालक। तो अयम बालकः, यह एक बालक है। सा, सा माने होता है वह, सा माने वह, तो यह भी एक वचन है, सा भी एक वचन है, तो इसमें भी एक वचन भराएगा। धावती हम भरेंगे, इसमें धावती एक वचन शब्द का है, यानी दौड़ती है, तो सा धावती, वह दौड़ती है। ग में देखिए नृत्यंती है, तो नृत्यंती क्या है, बहुवचन शब्द है, नृत्यति, नृत्यंती बहुवचन शब्द है। तो यहाँ आगे भी हम बहुवचन शब्द भरेंगे, मयूराह, मयूराह, मयूराह माने होता है कई मोर, ढेर सारे मोर नाचते हैं, तो यहाँ मयूराह भरेंगे हम लोग। पुष्पाणी, पुष्पाणी है बहुवचन शब्द, तो पुष्पाणी बहुवचन शब्द है, तो इसमें भी हम लोग बहुवचन शब्द भरेंगे। विकसंती, विकसंती जो होता है बहुवचन शब्द है, यानी फूल खिलते हैं। और अगला है देखिए आवाम, आवाम माने होता है हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, तो इसमें भी बहुवचन लगाएंगे। पठामी एक वचन है, पठावह द्विवचन है, पठामा बहुवचन है, तो आवाम के साथ लगेगा पठावह, आवाम के साथ पठावह द्विवचन शब्द लगेगा। और फिर यहाँ अच्छा में देखिए कूर्दंती, कूर्दंती माने होता है कूदते हैं, तो कूदता कौन है, नृप माने होता है राजा, तो राजा तो नहीं कूदेगा, है ना। मंडूका माने होता है मेढक, तो मेढक कूदता है, लेकिन वानरा जो होते हैं वो ज़्यादा कूदते हैं, है ना, पेड़ों से या कहीं से भी वो कूदते ही हैं। तो यहाँ हो जाएगा वानराह, वानराह कूर्दंती, बंदर कूदते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 8वां क्वेश्चन में परस्पर मेल कीजिए
परस्पर मेल कीजिए। इसमें हमें चित्रों के माध्यम से वाक्य से मिलान करना है। यहाँ एक देखिए क में देखिए एक बालक है, छात्र है, तो छात्र छात्र गच्छति में मिलान कर देंगे क्योंकि ये लड़का है, छात्र है ये। तो छात्र जाता है, छात्र गच्छति, छात्र जाता है। हाँ में देखिए हिरन है, हिरन की संस्कृत होती है मृगः, तो इसका मिलान हम मृगः चलति से कर देंगे। मृगः चलता है, हाथी हिरन चलती है या हिरन चलता है ना। तो यहाँ मृगः की संस्कृत होती है हिरन, तो मृगः चलति। खा का हम मिलान कर देंगे मृगः चलति से। फिर ग देखिए, ग में घोड़ा बना हुआ है, घोड़ा की संस्कृत होती है अश्वः, तो इसका मिलान कर देंगे अश्वः धावति से। घ का मिलान कर देंगे अश्वः धावति से। फिर है देखिए चित्र में देखिए मोर बना हुआ है, मोर की संस्कृत होती है मयूरः, तो मोर की संस्कृत मयूरः, तो मयूरः नृत्यति, इससे मिलान कर देंगे मयूरः नृत्यति। और अंगा में देखिए एक बालिका छात्रा है, वो पढ़ रही है, तो इसका मिलान कर देंगे छात्रा पठति, यानी एक लड़की पढ़ती है, ठीक है ना, छात्रा पठति। अब देखिए इसका हमें रिक्त स्थान भरना है। ये बालका बालको बालका लता लते लता फलम फले फलानी, जैसे ये रूप है, ऐसे ही इसका हमें बनाना है ना। तो देखो देवः जो है, देवः नरः नृपः, ये तीनों का रूप हमें बालकः के तरह ही बनेगा। जैसे बालका का रूप है वैसे ही ये तीनों का रूप भी बनेगा। जैसे बालका बालको बालका लिखा है, ये भी पुल्लिंग ही है, तो देवः भी पुल्लिंग है, इसलिए इसका बनेगा देवः देवौ देवाः। देव का रूप कैसे बनेगा, देवः देवौ देवाः। ऐसे ही नरः का भी बनेगा, नरः नरौ नराः, नरः नरौ नराः। और इसी तरह से नृपः का भी सेम ऐसे ही रूप बनेगा, नृपः नृपौ नृपाः, नृपः नृपौ नृपाः। अब देखिए पुष्पम का और गृहम का, जो फलम शब्द है, फल का रूप कैसे बना हुआ है, फलम फले फलानी, ऐसे ही पुष्पम का भी बनेगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और गृहम का भी ऐसे ही रूप बनेगा फल की ही तरह, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। अब देखिए बालिका, बालिका जो है स्त्रीलिंग है, इसका रूप लता की तरह चलेगा। जैसे लता लते लता है, ऐसे ही बालिका का रूप चलेगा, बालिका बालिके बालिकाः। समझ में आया, बालिका बालिके बालिकाः, ऐसे ही रूप चलेगा तीनों में। अब देखिए इसका क्या करना है हमको, 10वें क्वेश्चन में क्या करना है, संस्कृत में अनुदित निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। मतलब ये जो लाइन है इसको हमें 2 बार लिखना है अपनी कॉपी में। जैसे इसी चीज़ को हमें 2 बार नोट कर देना है कॉपी में। यह लड़का है, अयम बालकः अस्ति, यह लड़का है, अयम बालकः अस्ति। और लिखने के साथ साथ हमको रीडिंग भी करते चलना है, पढ़ते जाना है, ताकि ये हमें शुद्ध उच्चारण करना भी आता जाए और लिखना भी आता जाए। अगला है, यह विद्यालय है, अयम विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है, अयम विद्यालयः अस्ति। आम मीठा होता है, आम्रम मधुरम भवति, आम मीठा होता है, आम्रम मधुरम भवति। वे लड़कियां हैं, ताः बालिकाः सन्ति, वे लड़कियां हैं, ताः बालिकाः सन्ति। वह कौन है, सः कः अस्ति, वह कौन है, सः कः अस्ति। समझ आ गया आपको, कॉपी में इसको 2 बार लिखना है। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है और अगले पाठ का अगले वीडियो में आप लोगों के साथ अध्ययन करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग इसको अच्छे से 2 बार 4 बार पूरा पाठ पूरा पढ़िए
और अच्छे से एकदम से माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, बाय बेटों, बाय बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।